हमारे मध्य कवियों की इस चौपाल पर अपने रंग बिखेरने के लिए एक ऐसा प्यारा युवा रचनाकार आया है जिसे आप ही पसंद नहीं करेंगे, मैं भी पसंद करता हूं। वो गाता भी है, गुनगुनाता भी है और गीत गजलों की महफिल भी सजाता है। नाम है उनका रवि सरोहा। और मैं ये कहूंगा रवि के बारे में कि नवांकुर जब खुली हवा में चल देगा उसे आपका प्यार बहुत संभल देगा। इसे नेह से सींचोगे, पानी दोगे तो यही वृक्ष बन तुम्हें कल को फल देगा। तो आइए स्वागत करते हैं प्यारे रवि सरोहा का, उनके गीतों के लिए, उनकी गजलों के लिए, उनके मुक्तकों के लिए। आइए स्वागत करते हैं। हमारे बीच आ रहे हैं कविताओं की चौपाल पर रवि सरोहा जी। सतमौला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को रवि सरोहा का नमस्कार। मैं पेशे से अध्यापक हूँ और लिख भी लेता हूँ। क्या लिखता हूँ, क्या सुनाता हूँ, वो सुनिएगा। पत्थर पे लिख रहा हूँ तेरा नाम आज भी मैं, पत्थर पे लिख रहा हूँ तेरा नाम आज भी मैं, तुझे याद कर रहा हूँ दिल थाम आज भी मैं, माना कि फैसलों से ये फासले हुए हैं, माना कि फैसलों से ये फासले हुए हैं, मेरी राधिके तुम ही हो तेरा शाम आज भी मैं, मेरी राधिके तुम ही हो तेरा शाम आज भी मैं। सर पटकने से कभी बंदगी नहीं होती, सर पटकने से कभी बंदगी नहीं होती, दिल जलाने से कभी रोशनी नहीं होती, दिल जलाने से कभी रोशनी नहीं होती, ले गया साथ वो चैन ओ सुकून मेरा, ले गया साथ वो चैन ओ सुकून मेरा, सांस चलना ही सिर्फ जिंदगी नहीं होती, सांस चलना ही सिर्फ जिंदगी नहीं होती, आईना तोड़ कर चला आया, आईना तोड़ कर चला आया, उससे मुंह मोड़ कर चला आया, इससे पहले कि वो मुझे छोड़े, इससे पहले कि वो मुझे छोड़े, मैं उसे छोड़ कर चला आया, मैं उसे छोड़ कर चला आया। कभी अपनी सी लगती है, कभी लगती है बेगानी, कभी वो बूंद सागर की, कभी गंगा का है पानी, महज पाने की हसरत से उसे चाहा नहीं मैंने, वो मैं दोबारा हो जाएगा ये, चलो दोबारा पढ़ता हूँ। कभी अपनी सी लगती है,
कभी लगती है बेगानी, कभी वो बूंद सागर की, कभी गंगा का है पानी। महज पाने की हसरत से उसे चाहा नहीं मैंने, मैं उसका सांवरा हूँ ओ वो मेरी राधिके रानी, मैं उसका सांवरा हूँ ओ वो मेरी राधिका रानी। एक नया नूर जिंदगी में सजाना होगा, एक नया नूर जिंदगी में सजाना होगा। इस तरफ प्यार है उस और जमाना होगा, इस तरफ प्यार है उस और जमाना होगा। जानते हैं कि जिंदगी पे मौत भारी है, जानते हैं कि जिंदगी पे मौत भारी है। प्यार हर हाल में फिर भी ये निभाना होगा, प्यार हर हाल में फिर भी ये निभाना होगा। 4 पंक्ति और देता हूँ। जुबा पर आज तक उसके मेरे दिल की नहीं आई, क्यों उसका दिल नहीं धड़का, कोई सिसकी नहीं आई। मैं कैसे मान लूं अब भी वो मुझको याद करती है, मैं कैसे मान लूं अब भी वो मुझको याद करती है। कई दिन हो गए मुझको कोई हिचकी नहीं आई, कई दिन हो गए मुझको कोई हिचकी नहीं आई। और एक मुक्तक रखता हूँ, सुनिएगा, उसमें दिवाली का जिक्र भी है, सुनिएगा। मैंने तुमको अभी तक भुलाया नहीं, मैंने तुमको अभी तक भुलाया नहीं, हाथ मैंने किसी से मिलाया नहीं। तुम दिवाली पे मुझको गए छोड़कर, तुम दिवाली पे मुझको गए छोड़कर, आज तक मैंने दीपक जलाया नहीं, आज तक मैंने दीपक जलाया नहीं। अब एक गीत रखता हूँ, मन का गीत, और प्रेम से थोड़ा सा हटके सुनिएगा। मन गंगा है, मन जमुना है, मन है पावन धाम। मन गंगा है, मन जमुना है, मन है पावन धाम। इसको चाहे रावण कर लो या कर लो तुम राम। मन गंगा है, मन जमुना है। बन सोपल सर। मन कहता है, मन सुनता है, मन ही मन मुस्काता है। नैनों के रास्ते जब कोई इस मन में आ जाता है, कभी खुशी में हंसता है ये, कभी गमों में रोता है। वही उगेगा मन के अंदर जो अपना मन बोता है। मन की माया, मन की माया मन ही जाने, मन का है ये काम।
इसको चाहे रावण कर लो या कर लो तुम राम, मन गंगा है मन जमुना है। दूसरा बंद सोचता हूँ, मन के आगे एक चले ना, जब जिद पर अड़ जाए तो अपनी कहाँ बिसात है गर, मन मन से ही लड़ जाए तो जाने कैसे मन जीता है, घूंट घूंट ये विष पीता है। कभी राधिका जैसी बिरहन, कभी अभागी सी सीता है। मन माधव है मन मोहन है, मन माधव है मन मोहन है, मन ही है घनश्याम। इसको चाहे रावण कर लो या कर लो तुम राम, मन गंगा है मन जमुना है। तीसरा मंत्र रखता हूँ, मन सपनों का गहरा सागर, मन की ये लाचारी है। मन के ऊपर भी एक मन है, मन मन पे ही भारी है। मन एकाग्र नहीं है जिनका, वो पापी हो जाते हैं। मानव की सूरत में दानव की कॉपी हो जाते हैं। कभी ये दुर्भावों का जंगल, कभी ये दुर्भावों का जंगल, कभी लगे गुलफाम। इसको चाहे रावण कर लो या कर लो तुम राम, मन गंगा है मन जमुना है। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं। हम लोग उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं। उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीर रस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदर से मैं कहना चाहता हूँ
कि आप को ये मंच मिला है, आप नवंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।